राजपुर गांव में एक साधारण लेकिन ईमानदार किसान रहता था। नाम था रघु। उसका जीवन उसकी पत्नी लक्ष्मी के साथ सादगी और प्यार में बीतता था। लक्ष्मी घर के कामों के साथ साथ खेतों में भी रघु का पूरा साथ देती थी। अरे लक्ष्मी, जल्दी करो, खेत जाना है। और हाँ, जरा मट्ठा भी रख देना, गर्मी हो रही है आज। हाँ हाँ, आई जी। चलिए। रघु और लक्ष्मी पूरी मेहनत से अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं कि तभी गांव के सबसे बड़े जमींदार वहां पहुंचते हैं। ठाकुर साहब यहाँ। नमस्ते ठाकुर साहब। और रघु, क्या हाल है? इस बार तो फसल बहुत उम्दा हुई है तुम्हारी। जी ठाकुर साहब, भगवान की दया से सब ठीक ठाक ही है। तुम्हारी फसल हम खरीदना चाहते हैं, मंडी से ज्यादा दाम देंगे। बोलो, क्या कहते हो? ये तो बहुत बढ़िया होगा ठाकुर साहब, आप जैसा कहें। जब फसल कटने लायक हो जाए हमें बता देना, हम आदमी भेज देंगे। ठाकुर साहब इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। रघु और लक्ष्मी बहुत खुश हो जाते हैं। आज सब्जी इतनी बढ़िया निकली है कि सोच रही हूँ आज रात के खाने के लिए भी यही बना लूं। अरे लक्ष्मी, आज इतनी खुशी का दिन है, आज कुछ बढ़िया बनाओ। क्यों ना मछली ले ले? जैसा आप कहें। दोनों एक मछली की दुकान पर जाते हैं, वहां से मछलियां खरीदते हैं। कुछ ही दिनों में रघु की फसल सोने जैसी चमक उठी। ठाकुर के लोग भी आकर कटाई में मदद करने लगे। अरे लक्ष्मी, ये गोदाम का दरवाजा किसने खोला? हे भगवान, अब क्या होगा? रघु, तुमने अपने अनाज कहीं और तो नहीं बेच दिए? देखो, अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। नहीं ठाकुर साहब, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं गरीब जरूर हूँ पर बेईमान नहीं। अब क्या करेंगे जी? कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? हर दिन की वही चिंता, वही तंगी। सब्जी बेचकर पूरा घर नहीं चल पाएगा। थक गई हूं मैं, सच में। अब और हिम्मत नहीं बची। हाँ लक्ष्मी, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। देखते हैं हमारा भाग्य हमें कहाँ तक लेकर जाता है। अरे लक्ष्मी, तुम्हारा अचार तो कमाल है। मुझे एक आइडिया आया है। क्या? यही तो हमारी मुश्किल का हल है लक्ष्मी। मैं ये सोच रहा हूँ, क्यों ना हम तुम्हारे अचार को गांव में बेचना शुरू करें। रघु ने ठान लिया कि अब वो लक्ष्मी के हाथ का बना अचार बेचेगा और फिर वो घर घर जाकर अचार बेचने लगा। अरे रघु भैया, 1 किलो अचार देना। हाँ भैया, अभी दिया। अरे भैया रघु, तुम्हारा अचार तो बहुत लाजवाब है। धन्यवाद भैया, सब ऊपर वाले की कृपा है। धीरे धीरे अचार की मांग बढ़ती गई, दुकान भी खुल गई। रघु, तुम्हारा अचार तो गांव भर में मशहूर हो गया है। वैसे हमारे भंडारे के लिए 60 किलो अचार चाहिए, क्या तुम कर पाओगे? ये तो बहुत बढ़िया होगा ठाकुर साहब, आप जैसा कहें। पर ध्यान रहे, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ ठाकुर साहब,
इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भरोसा रखिए। ठीक है रघु, अब मैं चलता हूं। भंडारे से पहले अचार भिजवा देना। जी ठाकुर साहब, बिल्कुल, आप निश्चिंत रहें। रघु और लक्ष्मी जोर शोर से ऑर्डर के अचार बनाने में जुट जाते हैं। अचार तो बन गए जी, बस पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ ना हो। नहीं लक्ष्मी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनो, तुम काफी थक गई होगी, चल के आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आंखें जल रही हैं, कोई पानी दो, हाय पानी। अब बोलो, क्यों की चोरी? हमसे बिरजू ने कहा था ये सब करने को। बिरजू, मैं तुम पे कितना भरोसा करता था, और तुमने तो मेरे भरोसे की लाज ही तोड़ दी। मैं जानता था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने दरवाजे और अचार के डब्बों पर लाल मिर्च रख दी थी। पुलिस को बुलाओ, ऐसे लोगों को सबक मिलना बहुत जरूरी है। बिरजू को पुलिस ले गई और रघु लक्ष्मी का काम और भी बढ़ गया। अब तो गांव के बाहर तक उनके अचार की मांग होने लगी थी।